हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्नो थ्योरम। ऑल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स। मान लो हमारे पास दो हीट इंजन है जो कि सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसमें से एक रिवर्सिबल इंजन है और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन है। तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी इफिशियंसी हमेशा मैक्सिमम होगी। स्टेटमेंट क्या है कार्नो थ्योरम का? ऑल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स, द रिवर्सिबल कार्नो इंजन हैज द मैक्सिमम इफिशियंसी। द रिवर्सिबल कार्नो इंजन हैज द मैक्सिमम इफिशियंसी। इसको प्रूफ करने के लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म सबसे पहले क्या हो जाएगा, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ईटा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इफिशियंसी ऑफ ईटा आई। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब ये रिवर्सिबल इंजन नहीं होगा, ये कार्नो इंजन होगा या कोई दूसरा रिवर्सिबल इंजन होगा तो वो इक्वल हो जाएगी इफिशियंसी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी हमेशा कम होता है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है जो टेम्परेचर T1 पे है और एक सिंक है जो हमारे पास टेम्परेचर T2 पे है। हमारे पास दो इंजन है, एक इंजन है आई और एक इंजन है आर। आर जो है वो रिवर्सिबल इंजन है और आई जो है वो सिंपल एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है। क्योंकि आर रिवर्सिबल इंजन है तो इसका मतलब आर हमारा किस तरीके से काम करेगा? आर हमारा रिवर्सिबल होने के लिए तो फिर आप काम करा सकते हो हीट इंजन की तरीके से भी और रेफ्रिजरेटर की तरीके से भी। लेकिन इरिवर्सिबल इंजन है तो ये हमेशा और हमेशा केवल हीट इंजन की तरीके ही काम करेगा। तो आर कैसे काम कर रहा है? लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट किया Q2 डैश और हायर टेम्परेचर पे हीट दे दिया Q1 डैश विथ सम एक्स्ट्रा वर्क डन जो कि हो रहा है W। तो W एक्स्ट्रा वर्क डन किए हैं आप इस पे। तो Q2 डैश इसने हीट लिया है लोअर टेम्परेचर से और हायर टेम्परेचर पे हीट दे दिया Q1 डैश। ओके। आई इंजन जो है ये कैसे काम कर रहा है? जो कि एक हीट इंजन है तो हायर टेम्परेचर से हीट लिया Q1 और लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर दिया Q2। इस प्रोसेस में इसने वर्क किया W बराबर Q1 माइनस Q2 और इसी वर्क को हमने दे दिया इस रेफ्रिजरेटर R को। ठीक है। अगर हम इसका कंपोजिट इंजन बनाएं जो कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर हो, अगर वो हम बनाएं तो कैसा बनेगा? तो वो हमारे पास बनेगा Q2 डैश माइनस Q2। राइट, ऊपर की तरफ डायरेक्शन अगर हम लेंगे यहाँ पे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेंगे तो Q2 डैश का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और Q2 का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा Q2 डैश माइनस Q2। यहाँ पे भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेंगे तो Q1 डैश ऊपर की तरफ है लेकिन Q1 नीचे की तरफ है तो माइनस Q1 करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंपोजिट इंजन बन गया ये। कंपोजिट इंजन क्या कर रहा है? Q2 डैश माइनस Q2 ले रहा है लोअर टेम्परेचर से और हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर दे रहा है। तो ये जो है ये आपका एक रेफ्रिजरेटर की तरीके काम कर रहा है। ठीक है। ओके, तो इफिशियंसी जो होगी आई की इफिशियंसी, ये जो आई इंजन है इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगा? W बाई Q1। और जो R है इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगा? W बाई Q1 डैश। है। और W बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सेम वर्क डन इस पे भी जा रहा है और ये वर्क डन आ रहा है यहाँ से तो W बराबर Q1 माइनस Q2। लेकिन जो Q1 डैश है ये हो जाएगा Q2 डैश प्लस W। Q2 डैश प्लस W। तो लेट से कि ये जो इक्वेशन दिया है ईटा आई इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू ईटा आर, ये सही नहीं है। तो अगर सही नहीं होगा तो इसका रिवर्स ट्रू होगा। इसका मतलब है ईटा आई इज इक्वल टू ईटा आर। तो हम कंट्राडिक्शन मान के चल रहे हैं। हम प्रूफ कर देंगे कि अगर हम ये मान के चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या आ जाएगा? ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। ईटा आई हमारे पास हो जाएगा W बाई Q1। राइट, इसकी इफिशियंसी और ईटा आर की इफिशियंसी कितनी है? W बाई Q1 डैश। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, ईटा आई का मान रख दिया W बाई Q1 यहाँ से और ईटा आर का मान रख दिया W बाई Q1 डैश। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो Q1 डैश ग्रेटर देन Q1, इसका मतलब Q1 डैश माइनस Q1 इज पॉजिटिव। ये जो डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव हीट है। ठीक है, तो ये हीट मतलब ये हीट का डायरेक्शन सही है, Q1 डैश माइनस Q1 सही है। ठीक है, कंसीडर Q2 डैश माइनस Q2। Q2 डैश माइनस Q2 अगर हम लेंगे तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? Q2 डैश का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो दिस इज Q1 डैश माइनस W। Q1 डैश माइनस W माइनस Q2। Q2 कितना होगा? Q2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो Q2 उधर जाएगा तो यह जाएगा Q2 बराबर Q1 माइनस W। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। अब इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस W ये माइनस W कैंसिल, तो दिस इज Q1 डैश माइनस Q1। का मतलब Q2 डैश माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q1। तो ये हीट और ये हीट, ये दोनों हीट क्या है? सेम है। ये हीट और ये हीट दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये जो इंजन है यहाँ से हीट लिया लोअर टेम्परेचर से हीट लिया Q2 डैश माइनस Q2 और हायर टेम्परेचर लिया
Q1 डैश माइनस Q1, यहाँ से कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, क्लासियस स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लासियस स्टेटमेंट वायलेट हो गया। ये चीज का मतलब जो हमने ये माना है ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर सही नहीं है, तो केवल और केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जो हमारे पास कार्नो थ्योरम का है, जो कि ओरिजिनल स्टेटमेंट था ईटा आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ईटा आई। अब इसमें एक कोरोलरी है कि ऑल रिवर्सिबल इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव द सेम इफिशिएंसी। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे रिवर्सिबल इंजन काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी सेम होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन है R1, एक रिवर्सिबल इंजन है R2। तो R1 रिवर्सिबल है, R2 भी रिवर्सिबल है, तो एक बार R1 को रेफ्रिजरेटर मार लेंगे और एक बार R2 को रेफ्रिजरेटर मार लेंगे। इस वाले में R1 रेफ्रिजरेटर है और R2 हीट इंजन है। तो R1 रेफ्रिजरेटर है, तो अगर हम इस कंडीशन से देखें तो यहाँ पे R क्या था, R रेफ्रिजरेटर था, तो ईटा आर ग्रेटर था ईटा आई से, तो यहाँ पे R1 रेफ्रिजरेटर है, तो इसका मतलब ईटा R1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ईटा R2। इस वाले में उल्टा मानेंगे तो R1 आपके पास क्या है, हीट इंजन है, और R2 जो है वो रेफ्रिजरेटर है। क्यों, क्योंकि ये Q2 हीट लोअर टेम्परेचर से ले रहा है, तो इसका मतलब इस केस में हो जाएगा ईटा R2 ग्रेटर देन ईटा R1। तो एक से आ रहा है ये, एक से आ रहा है ये, तो ये दोनों में कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एक से ईटा R1 बड़ा है ईटा R2 से और दूसरे से ईटा R2 बड़ा है ईटा R1 से। इसका मतलब ना तो ये सही है ना तो ये सही है, तो इसका मतलब केवल और केवल इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब हो जाएगा ईटा R1 इक्वल टू ईटा R2। तो अगर दो रिवर्सिबल इंजन्स हैं जो कि सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी। फिर इसके बाद है प्रूफ फॉर हीट इंजन्स समेशन ओवर क्यू आई अपॉन टी आई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कार्नो थ्योरम। कार्नो थ्योरम से हमारे पास होता है कि इफिशियंसी हमेशा, किसी भी इंजन की इफिशियंसी हमेशा लेस देन और इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। इसका मतलब हो जाएगा, तो हमारे पास कोई इंजन है, लेट्स से ईटा, तो दिस इज 1 माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश, कोई एक ईटा है, और रिवर्सिबल इंजन के लिए हमने मान लिया है कि ये हीट जो रिजेक्ट कर रहा है Q2, ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ गया Q2 बाई, अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अगर तो थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस Q2 बाई Q1। तो अगर इसको हम माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा Q2 बाई Q1 इज लेस देन आर इक्वल टू Q2 डैश बाई Q1 डैश। यही चीज आ गया है यहाँ पे, Q2 बाई Q1 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू Q2 डैश बाई Q1 डैश। बट फॉर कार्नो इंजन, क्योंकि ये जो इफिशियंसी है ये वाली हीट ये कार्नो इंजन की है, तो कार्नो इंजन के लिए हमारे पास होता है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, तो यहाँ पे हम रख देंगे T1 बाई T2, क्योंकि Q2 बाई Q1 है तो ये T2 बाई T1 हो जाएगा, तो दिस इज T2 बाई T1 लेस देन आर इक्वल टू Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, तो हो जाएगा Q1 डैश अपॉन T1 और ये हो जाएगा Q2 डैश बाई T2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसको इधर लाना है, Q1 डैश बाई T1 प्लस माइनस Q2 डैश बाई T2 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली जो हीट है ये सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है और ये वाली सिस्टम के पास जा रही है, तो साइन कन्वेंशन से क्या होगा, साइन कन्वेंशन से होगा कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो माइनस होगी और जो हीट सिस्टम के पास जा रही है प्लस, इसलिए समेशन हो जाएगा और ये आ जाएगा क्यू आई अपॉन टी आई ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आता है एक हमारे पास है कि हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते, कभी भी एब्सोल्यूट टी बराबर जीरो हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, देखते हैं एफिशिएंसी के फार्मूले से। सिंस T2 गोइंग टू जीरो, जैसे ही T2 जीरो जाएगा तो कार्नो इंजन से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस T2 की जगह जीरो, दिस इज इफिशियंसी आ जाएगी 1, और इफिशियंसी 1 का मतलब होता है क्या, इफिशियंसी का फार्मूला है वर्क अपॉन इनपुट हीट, तो इसका मतलब वर्क बराबर Q1 के बराबर आ जाएगा, जो कि टोटल हीट को अपने टोटल वर्क में कन्वर्ट कर लिया। तो हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, राइट, कौन से स्टेटमेंट से, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट से। अगर t बराबर जीरो आ जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि है वायलेशन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए t बराबर जीरो पॉसिबल नहीं है।